पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना पर 17 हमले किए हैं। जी हां, सही सुना आपने। दक्षिणी लेबनान में इस्राएली सेना कहर बरपा रही है, बेकसूरों को मार रही है। हिजबुल्लाह ने इसके जवाब में 17 हमले किए हैं। उसकी मैं चर्चा बस कुछ देर बाद करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये चीन की यात्रा खत्म होगी, ईरान पर दोबारा हमला किया जा सकता है। एक ईरानी जनरल ने कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह आई है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सीक्रेट यात्रा पर गए थे। यही नहीं, मोसाद के चीफ भी वहां की एक यात्रा पर गए थे। ईरान ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है और एक बात तय हो गई है दोस्तों कि तमाम खाड़ी देशों में मुस्लिम देश होने के बावजूद यूएई इस वक्त पूरी तरह से इस्राएल के साथ खड़ा हुआ है। और उसका इस्राएल के साथ खड़ा होना इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसने सिहरन पैदा कर दी है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला है। कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ये रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने वाला हूं, क्योंकि सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। इस्राएल अपनी जेलों में पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का रेप, बलात्कार करवा रहा था, वो भी कुत्तों के द्वारा। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जी हां, पैलेस्टाइन के जो कैदी बंद हैं इस वक्त इस्राएल की जेलों में, उन्हें बाकायदा कुत्तों से रेप करवाया जा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, जिससे इस्राएल बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसलिए यूएई का इस्राएल के साथ आना कहीं ना कहीं उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को कमजोर कर रहा है। इस सब की चर्चा होगी दोस्तों। बहुत अहम शो है और खासकर एक ऐसे माहौल में जब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाइना पहुंचे हुए हैं अपने पूरे लाव लश्कर, अपने पूरे कुनबे के साथ। मगर सबसे पहले वो लम्हा जब हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना पर 17 हमले किए थे, देखा जाए। दोस्तों, इस हमले के बारे में क्या कह रहा है प्रेस टेलीविजन, आइए गौर फरमाएं। इस ऑपरेशन में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल रॉकेट अटैक, 1 आर्टिलरी हमला और 1 गाइडेड मिसाइल लॉन्च शामिल था। इन हमलों में 2 निम्र सैन्य गाड़ियां, 2 मेरकावा टैंक्स, 1 आर्म्ड पर्सनल करियर और 2 मिलिट्री बुलडोजर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हदत्ता कस्बे के बाहरी इलाकों के पास इस्राएली सैनिकों पर घात लगाकर हमला भी किया। इस दौरान पहले से लगाए गए विस्फोटकों के साथ हल्के और भारी हथियारों तथा आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि दक्षिणी लेबनान में एक किस्म का जेनोसाइड चल रहा है दोस्तों, जिसमें युद्ध विराम यानी सीज फायर के बावजूद, अमेरिकन ब्रोकर्ड सीज फायर के बावजूद इस्राएल लगातार हमले कर रहा है। रोज दर्जनों आम लोग मारे जा रहे हैं, औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं। यानी कि गजा का इतिहास इस्राएल लेबनान में दोहराना चाहता है और अब ऐसे माहौल में हिजबुल्लाह उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान की निगाह इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा पर है और ईरान अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। उसके एक जनरल के एक बयान की खासी चर्चा की जा रही है। मैं आपको बताता हूं वो बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। ईरान पर अमेरिका इस्राएल की जंग से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, जनरल का बयान। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम निया ने कहा है कि अमेरिकी सीजफायर अधर में लटके होने के बावजूद ईरानी सेना सबसे ऊंचे स्तर की तैयारी बनाए हुए है, यानी प्रिपेयर्डनेस उसकी मजबूत है। मशहद से बोलते हुए अकरमी निया ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से पर आईआरजीसी नेवी का कंट्रोल है, जबकि ईस्टर्न हिस्से को रेगुलर नौसेना संभाल रही है। उन्होंने कहा कि ईरानी सेना ने दुश्मन को उसके किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होने दिया है और इस युद्ध के बाद अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। बिना ज्यादा जानकारी दिए अकरमी निया ने दावा किया कि युद्ध के दौरान मिडल ईस्ट में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर उपकरण यानी कि उनके तमाम हथियार और बेसिस तबाह किए गए और अब नए हथियारों की सप्लाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ईरान की उन क्षमताओं यानी उन कैपेबिलिटीज की भी तारीफ की जिनका दुश्मन ने अंदाजा नहीं लगाया था। मगर जो सबसे शॉकिंग खबर आ रही है दोस्तों, वो ये कि इस्राएली प्रधानमंत्री यूएई की सीक्रेट यात्रा पर गए। इस बात की पुष्टि खुद इस्राएल के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं उनका क्या बयान है आपके स्क्रीन पर। Prime Minister's office statement. In the midst of Operation Roaring Lion, Prime Minister Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates where he met with the UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. यहां पर कहा जा रहा है कि इस यात्रा के चलते दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू या समझौता हुआ था। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और बड़ी खबर है कि मोसाद के चीफ भी बहुत ही गुप्त तरीके से यूएई गए हुए थे। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की जनता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके देश में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कदम रख रहे थे।
किसी को पता तक नहीं चला। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसराइल के साथ उसकी कोई डील नहीं है, मगर याद कीजिएगा, इसराइल के अंदर अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि मध्य पूर्व के देशों को, खाड़ी देशों को चुनना पड़ेगा कि वो ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं। यूएई ने अपना चुनाव कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर ईरान ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। अब्बास अरागची, जी हां, अब्बास अरागची इस वक्त ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत पहुंचे हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए उनका वहां पर स्वागत हुआ और अब वो मुलाकात करेंगे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ।